बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बकरी फार्मिंग के आगाज़ के बारे में बात करेंगे। यानी बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि मैं बकरियों का काम शुरू करना चाहता हूं, तो क्या मैं गब्बन बकरियां खरीद लूं, बच्चों वाली खरीद लूं, या छोटे बच्चे जो हैं, पट्ठे जो हैं 4 महीने की, 5 महीने की, या फिर 1 साल वाली जो कि क्रॉसिंग के लिए तैयार है, वो पट्ठे खरीद लूं, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम प्लान के ऊपर बात करके आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि इनमें से बेहतर कौन सा है और उसकी वजह क्या है। क्योंकि जाहिर बात है कि जब हम काम स्टार्ट कर लेते हैं, परचेजिंग कर लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं, तो उसके बाद जो है हमारी आंखें खुलती हैं कि हम क्या काम कर बैठे हैं। अगर इसकी बजाय हम ये दूसरा प्लान कर लेते, फलां तरीक़ेकार के ऊपर अमल कर लेते, तो हमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल हो जाना था। मैंने जो है ये नुकसान कर लिया है इस तरह की खरीदारी कर ली। तो इसलिए बेहतर है कि हम खरीदारी से पहले ही तमाम जो प्लान है, तमाम तरह के जो तरीक़ेकार हैं, उनको अच्छे तरीके से सुन लें, उनके ऊपर जो है गौर व फिक्र कर लें, उसके बाद जो है परचेजिंग करें, ताकि हमें जो है बाद में पछताना ना पड़े, बल्कि जो है हम सक्सेस के रास्ते के ऊपर रहें। अच्छा, अब कुछ दोस्त ये करते हैं कि वो पट्ठे जो हैं, बच्चे जो हैं, वो 4-5 महीने के खरीद लेते हैं। अगर हम 4-5 महीने का बच्चा खरीदेंगे, वो निस्बतन बड़ी पट्ठों के या जो गब्बन बकरियां हैं उनकी निस्बत हमें जो है सस्ते मिल जाएंगे। यानी वो बकरियां 4-5 महीने के जो बच्चे हैं बकरियों के, वो हमें कम पैसों में मिल जाते हैं। तो लेकिन होता क्या है जी, अब वो जो 4-5 महीने का हमने बच्चा खरीदा है, उसके ऊपर हमें 1 साल मेहनत करना पड़ेगी। कम से कम हम 1 साल मेहनत करेंगे तो वो बकरियां जो हैं वो जाके क्रॉस होंगी, प्रेगनेंसी के अंदर जाएंगी। तो 1 साल में उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं, हमारा खर्चा भी होना है। उनकी फीड का, उनके दाने का, उनकी मेडिसिन का, उनकी केयर का, वो अखराजात भी उसमें होने हैं। हमें सिर्फ आज लग रहा है कि वो जो 4-5 महीने के बच्चे हैं वो हमने 15,000 के, 20,000 के या 25,000 के, नस्ल के लिहाज से कीमतें जो हैं वो भी वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, वो हमने खरीद लिए हैं। लेकिन वो थोड़े थोड़े पैसे उनके ऊपर लग रहे हैं, वो उन्हीं में ऐड होने हैं, वो खर्चा उन्हीं के ऊपर होना है। और दूसरा टाइम, इतना लंबा ड्यूरेशन जब हम चलेंगे तो बहुत से दोस्त जो हैं वो थक जाते हैं। यानी 3 या 4 या 5 या 10 जानवर ले लिए, उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, साल उनके ऊपर खर्चा भी किया, फिर वो एक ना इंसान है, फितरतन इंसान जो है ये जल्दबाज है। इंसान जो है ये चाहता है कि मुझे जल्दी जो है आउटपुट जो है, किसी भी काम के अंदर फायदा जो है वो नजर आए। तो इंसान जब लगातार एक काम कर रहा होता है तो फिर एक ना एक दिन जो है वो सोचता जरूर है कि यार मैं क्या कर बैठा हूं, इतनी देर हो गई है, इतने महीने हो गए मैं इनके ऊपर खर्चा कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो ये अभी क्रॉस भी नहीं हुई हैं, अभी 5 महीने क्रॉसिंग के बाद भी इन्होंने लेने हैं। यानी इंसान डिसहार्ट हो जाता है। बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है कि वो इस काम से कहते हैं कि ये मैं गलती कर बैठा हूं। तो मैं भी इतनी एज के बच्चे जो हैं उनको खरीदने के हक में नहीं हूं नए फार्मर के लिए। यानी मेरा मशवरा यह है कि आप जो है ये जो 4-5 या 6 महीने के जो बच्चे खरीद के आप काम करते हैं बकरियों के लिए, ये ना करें। यानी अगर स्टार्ट करना है अकेला यहीं से, तो फिर ये सक्सेसफुल तरीक़ाकार नहीं है। अब आते हैं कि अगर आप ले लेते हैं जी पट्ठे 1 साल की, यानी जो 2 दांत या 2 दांत के करीब पहुंची हुई हैं, वो पट्ठे अगर आप खरीद लेते हैं और साथ उनके आपको ब्रीडर भी जारी बात है कि लेना पड़ेगा, तो यहां से अगर आगाज करें तो क्या है, इस आगाज में ये होगा कि आपने पट्ठे बाहर से खरीदी हैं, आप नए शौकीन हैं, नए फार्मर हैं, आपको ये भी नहीं पता कि ये जो हैं किस तरह की हैं, इनकी जो कंडीशन है इंटरनल वो किस तरीक़ाकार की है। मैं प्रेगनेंसी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो प्लान हैं उनके अंदर बहुत सी पट्ठे जो होती हैं वो इस तरह की भी आ जाती हैं जो कभी हीट पे ही नहीं आई होती। हाँ जी, इस तरह भी होता है, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। बहुत कम, अक्सर तो नहीं, बहुत कम जानवर ऐसे भी मौजूद हैं कि जो 8 दांत तक पहुंच चुके हैं और कभी हीट पे नहीं आए। क्रॉसिंग तो बाद की बात है। यानी इस तरह के जानवर भी हमारी उस खरीदारी में आ सकते हैं। बाज इस तरह के जानवर भी उस खरीदारी में आ सकते हैं कि वो बार बार रिपीट हो रहे हों, यानी वो क्रॉस हो जाते हैं लेकिन कंसीव नहीं करते, महीने के बाद, 20 दिन के बाद दोबारा हीट पे आ जाते हैं। तो फिर हम जो है कह लें कि एक नई मुश्किल का शिकार हो जाएंगे कि खरीदारी की इसलिए है कि ये जल्दी क्रॉस हो जाएं, जल्दी ये कंसीव कर लें और बच्चे पैदा कर दें। तो ये प्लान भी जो है निस्बतन जो है अनसक्सेसफुल सा है, क्योंकि नया बंदा जो है उसका सारा दारोमदार इसी काम के ऊपर होता है कि जल्दी से जल्दी जो है ये जो मैंने पट्ठे खरीदी हैं ये कंसीव कर लें और बच्चे पैदा करें। अब जी बड़ी बकरियों पे आते हैं, उसके अंदर भी 2 तरह के तरीक़ेकार हैं। एक ये है कि गब्बन बकरियां,
यानी जो कन्फर्म गब्बन है, 2 माह की, 3 माह की, 4 माह की तैयारी के अंदर है, 5-10 दिन में डिलीवर कर देंगी। दूसरी तरफ है जी वो बकरियां जो डिलीवर कर चुकी हैं, जिन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, इन दोनों का मवाजना करते हैं। अब जो गबन बकरी और बच्चों वाली बकरी है, इनकी कीमतें खरीद का मवाजना पहले करें कि इनकी जो कीमत है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो गबन बकरी हैं और बच्चों वाली बकरी हैं। मेरा जो आइडिया है वो सिर्फ इनके अंदर फर्क जो है वो 10 से 15 हज़ार का आता है। यानी वही उसी क्वालिटी की बकरी अगर आप गब्बन लेते हैं जो कंफर्म गब्बन है, 3.5 माह से ऊपर है, और अगर वही बकरी आप 2 बच्चों के साथ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्क अगर पड़ जाएगा तो 15,000 रुपये का पड़ेगा। यानी बच्चों वाली आपको 15,000 रुपया महंगी मिल जाएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक जैसी कीमत ही होती है, क्योंकि जब जानवर तैयार होता है ना तो उसमें डाउट होता है ज़हन के अंदर कि ये 2 बच्चे दे देगा, अच्छा तैयार हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके कार से जो बेचने वाला होता है उसके ज़हन में भी होता है कि शायद मेरा जानवर इतने पैसों का है, अभी आने वाले दिनों में ये और अच्छी तैयारी कर लेगा। लेकिन जब वो डिलीवर कर चुका होता है तो हवाना भी सामने आ जाता है, दूध भी उसका क्वांटिटी जो है, मिकदार है, वो भी सामने आ जाती है, बच्चे किस तरह के वो भी सामने आ जाते हैं। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कीमतें तकरीबन बराबर होती हैं, बाज़ दफ़ा बच्चा पैदा करने के बाद कीमतें नीचे भी हो सकती हैं। तो मैं जो है ज़ाती तौर पे अगर मैं ये मशवरा दूं तो मेरा ये मशवरा है कि आप बच्चों वाले जानवर खरीदें। यानी जो जिनके पीछे 10-15 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के बच्चे हैं, वो जानवर जो है नया फार्मर वो परचेज करे। अगर वो 10,000 महंगा भी मिल जाता है तो सारी चीज आपके सामने तो आ गई है। अगर आपने गब्बन जानवर खरीद लिया तो गब्बन जानवरों के मसाइल बहुत ज्यादा है, नया बंदा नहीं केयर कर सकता। हाँ, अल्लाह करे कि अगर उसके फजल से सारे काम जो है ठीक ठाक चलते रहें, कोई मसला ना बने, इजीली बकरियां जो है डिलीवर कर दें, बच्चे भी सही सलामत पैदा हो जाएं, दूध भी बकरियां अच्छा उतार लें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसमें चांसेस हैं कि मसाइल पैदा हो जाते हैं, गब्बन जानवर बैठ जाते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं वक्त से पहले, जो है बच्चे जो हैं वो बाज़ दफ़ा एक्सपायर हो जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, जो है उसमें मसाइल बनते हैं। तो इसलिए इस झंझट में भी ना पड़े आप, क्योंकि नया बंदा जो है उसको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि मैंने बच्चों की पैदाइश किस तरीके कार से करवानी है, अगर प्रेगनेंसी में कोई इशू बन जाता है जानवर को तो उसको कैसे मैंने हैंडल करना है। तो बेहतर ये है कि आप जो नया बंदा, बेशक वो 2 जानवर ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, जितनी उसकी कैपेसिटी है, स्टार्ट अगर करना है तो आप करें मेरे आइडिया के मुताबिक, जो है कि जो बकरियां डिलीवर कर चुकी हैं, क्योंकि उनकी हर चीज़ आपके सामने आ चुकी है, थन जो है अगर उनमें कोई मसला है तो वो भी आपको क्लियर है, आप अच्छा साफ सुथरा जानवर खरीदेंगे। बेशक 10,000 15,000 वो आपको महंगा भी मिल जाए तो वो अभी आपको खरीदते वक्त महंगा लग रहा है, आने वाले 3 महीनों के बाद वो महंगा नहीं लगना, क्योंकि वो जो बच्चे 15-20 दिन के उन बकरियों के पीछे हैं, 3-4 महीनों के बाद जो है वो भी अच्छे खासे हो जाने। अगर आप वो उनको सेल करना चाहें तो वो अच्छी खासी अमाउंट में सेल हो जाते हैं। ये भी राज की बात सुन लें कि बच्चा जो है 4-5 महीने में, यानी जब वो दूध ताज़ा छोड़ता है तो जो चमक उसमें उस वक्त होती है, अगले 3 महीने के बाद भी उसकी कीमत उतनी होती है जितनी उस टाइम होती है। अगर आपने बच्चे ही सेल आउट करने हैं तो आप उस एज में करें जब वो पूरी अपनी चमक दमक में होते हैं, यानी उन्होंने माँ का दूध जो है पिया होता है, ग्रोथ उनकी फुली होती है, उस टाइम उनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। तो बहरहाल नए फार्मर्स के लिए इन चारों तरीकाकार में से मेरे मुताबिक सबसे बेहतर यह है कि आप बच्चों वाली बकरियां खरीदें, आपको जो है सबसे बेहतर यही रहेंगे, और उनके अंदर आपको जो है प्रॉफिट जो है वो भी ज्यादा होगा और आसान होगा। सबसे बड़ी बात ये है, अब देखें प्रॉफिट तो आपको वो बच्चे भी देंगे, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो आप 4-5-6 महीने के खरीदेंगे, लेकिन उनके ऊपर मेहनत लंबे अरसे तक आपको करनी पड़ेगी, और लंबा अरसा चलने के इंसान जो हैं वो कम आदी होते हैं, इंसान जल्दबाज होता है और वो भाग जाता है। बेहतर यह है कि अगर आपने सक्सेसफुल रहना है तो बच्चों वाली बकरियां खरीदें, इससे जो है आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आप इजी भी फील करेंगे। सारी बात है कि जब इंसान को कोई चीज आती हुई नजर आ रही होती है तो वो काम खुशी से करता है, दिल जमई से करता है और पूरी कुव्वत से करता है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।